हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 3.3 के सेकंड क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट को करने वाले हैं। इससे पहले हमने 1 2 3 पार्ट्स किए हैं और उसके अलावा अगर आपको इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन देखना हो तो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिसमें आपको सारे वीडियोस लाइन वाइज मिल जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन का पार्ट है ये। तो सेकंड क्वेश्चन आप अपनी बुक में देख सकते हो। आपको क्या करना है, इसमें इसको पढ़ना है, इक्वेशंस बनानी है और सॉल्व करनी है। ठीक है, तो चलिए करते हैं फोर्थ पार्ट को। तो इसमें आपके पास मीना वेंट टू अ बैंक टू विथड्रॉ ₹2000। सो मीना एक लड़की है जो कि बैंक जाती है 2000 रुपीज को निकालने के लिए। विथड्रॉ का मतलब होता है निकालना और डिपॉजिट का मतलब होता है जमा करना। ठीक है, तो वो 2000 रुपीज निकालने जाती है। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली। तो वो क्या करती है, जो वहाँ पे कैशियर होती हैं उनसे बोलती है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ ₹50 और ₹100 के नोट दीजिए। ओके, सो मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। सो मीना को टोटल जो है वो कितने नोट्स मिले, 25 मिले। ठीक है, 50 के नोट्स जितने भी मिले, 100 के जितने भी नोट्स मिले, उनको टोटल मिला के 25 नोट्स मिले। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 शी रिसीव्ड। तो आपसे पूछा है कि 100 रुपीज के कितने नोट्स थे और 50 रुपीज से कितने नोट्स थे जो कि उससे मिले। ओके, तो देखिए आपको नोट्स निकालने हैं। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि मैं जो 50 रुपीज के नोट्स हैं उनको एक्स ले लेता हूँ और जो 100 रुपीज के नोट्स हैं उनको मैं वाई ले लेता हूँ। तो मैं लिख देता हूँ, लेट द नोट्स ऑफ 50 रुपीज बी एक्स एंड 100 रुपीज बी वाई। तो मैंने क्या किया, जो 50 रुपीज के नोट्स हैं उनको एक्स लेट कर लिया और जो 100 रुपीज के नोट्स हैं उनको वाई ले लिया। ओके, तो देखिए सबसे पहली चीज तो यही है, इन नोट्स को मिला के टोटल 25 नोट्स है। यानी 50 रुपीज के नोट्स कितने हैं, एक्स, प्लस 100 रुपीज के नोट्स हैं वाई। तो इनको मिला के कितना आ रहा है, 25। तो ये तो सिंपल सी है, इसको हम इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। तो ये तो बन गई आपकी पहली इक्वेशन जो कि हमने यहाँ से बना लिया। अब दूसरी इक्वेशन कहाँ से बनाएंगे, देखो, मीना वेंट टू अ बैंक टू विथड्रॉ ₹2000। 2000 रुपीज विथड्रॉ करने गई थी। अब उससे पहले मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ। मान लीजिए आपके पास अब 50 रुपीज के 3 नोट्स हैं। 50 रुपीज के आपके पास 3 नोट्स हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास टोटल पैसा कितना है, तो आप ऐसे थोड़ी कहोगे कि 50 रुपीज के 3 नोट्स हैं। टोटल पैसा होगा तो क्या होगा, 50 रुपीज का एक नोट है, उसको मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, सो 150 रुपीज। तो बोलोगे मेरे पास 150 रुपए है। ठीक है, उसी तरह मान लीजिए आपके पास 100 रुपीज के 7 नोट्स हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल है, 100 रुपीज के 7 नोट्स है। तो मैं पूछूं आपके पास पैसा कितना है टोटल, तो क्या करोगे, 100 मल्टीप्लाई बाय 7। तो आप कहोगे मेरे पास 700 रुपए है। तो ये 700 150 ये क्या है, ये अमाउंट है। ये तो 3 7 ये तो नोट्स है कि आपके पास इतने नोट्स है, लेकिन टोटल पैसा कितना है वो ये है। ठीक है, और हमने कैसे निकाला, मल्टीप्लाई करके। तो सेम चीज यहाँ पे करेंगे। देखो 50 रुपीज के उसके पास कितने नोट्स थे, एक्स थे। 50 रुपीज के एक्स नोट थे, तो उससे अमाउंट कितना बनेगा, 50 इंटू एक्स यानी 50x। तो मैं लिख दूंगा ऐसे, टोटल अमाउंट शी हैड, मतलब उसके पास टोटल कितना अमाउंट था। तो देखो 50 रुपीज के कुछ नोट्स हैं, कितने नोट्स हैं, एक्स हैं, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 50 इंटू एक्स। जैसे यहाँ पे देखिए 50 रुपीज के 3 नोट्स थे, तो हमने 50 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो अमाउंट आ गया। तो उसी तरह 50 रुपीज के एक्स नोट है, तो हमने 50 को एक्स से मल्टीप्लाई करके 50x ला दिया। उसी तरह 100 रुपीज के नोट्स कितने हैं, जैसे यहाँ पे 7 थे तो 100 इंटू 7 किया। यहाँ पे 100 के नोट्स कितने हैं, y है, तो हम 100 को y से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आया, ये जो है ये अमाउंट है, मतलब कितना पैसा है। ये तो नंबर ऑफ नोट्स थे, ये कितना पैसा है। तो अब ये पूरा मिला कितना आ रहा है, 2000,
है ना। ये अमाउंट मतलब 100 रुपीज के जो नोट्स का अमाउंट है, 50 रुपीज के नोट्स का अमाउंट है, वो टोटल मिला के कितना है, 2000। ठीक है, तो ये बन गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। ओके, सो ये इक्वेशन आपके पास आ गई है। तो हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो मैं लिख देता हूँ बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। एक बार पहले इक्वेशन दूसरी इक्वेशन को लिख लेता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पे पहली और दूसरी इक्वेशन को लिख लिया। अब आप देखिए, एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, हम इनको कैंसिल आउट करते हैं। जैसे यहाँ पे x है, 50x है, सेम नहीं है ना। जैसे यहाँ पे y है, 100y है, ये भी सेम नहीं है। तो इनको अगर कैंसिल करना है तो किसी एक को मुझे सेम बनाना पड़ेगा। तो मैं x को सेम बनाना चाहता हूँ। आप y को भी बना सकते हो, तो मैं x को बनाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, पहली क्वेश्चन को अगर मैं 50 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 50 इंटू एक्स 50x हो जाएगा, है ना। तो मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/50। ओके, तो पहली इक्वेशन ये है, x प्लस वाई इक्वल टू 25। तो इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 50 से। ओके, तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। सो 50 इंटू एक्स 50x प्लस 50 इंटू वाई 50y इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करो तो देखो जीरो भूल जाओ, पहले 5 से इसको करते हैं। 5 5 छा 25 कैरी 2, 5 2 जा 10 प्लस 2 12 और ये साथ में जीरो लगा दो। तो ये आ गया आपके पास। इसको मैंने नई इक्वेशन बनाई है, इसको मैं 3 नाम दे देता हूँ। तो देखिए 2 और 3 जो है वो सेम हो गए हैं। 50x इसमें सेम आ गया। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ। ओके, तो मैं पहले सेकेंड इक्वेशन को एक बार लिख लेता हूँ। ये है आपके पास 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000। थर्ड इक्वेशन को लिखता हूँ 50x प्लस 50y इक्वल टू 1250। ओके, तो आप खुद सोचिए, मुझे इन इक्वेशंस को ऐड करना पड़ेगा या फिर सब्ट्रैक्ट। तो देखो सब्ट्रैक्ट करूंगा तब ये कैंसिल होगा, तो मुझे इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैंने इसीलिए यहाँ पे जगह छोड़ी है। मैं लिख देता हूँ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 2। ठीक है, तो मैंने लिख दिया सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 2। 3 फ्रॉम 2 का मतलब क्या है, हम 3 को 2 से माइनस कर रहे हैं, यानी 2 ऊपर है 3 नीचे। ये लिखने का तरीका होता है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो माइनस से सबका साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है, ये माइनस, ये प्लस है, ये माइनस। माइनस से माइनस कैंसिल, 100 में से 50 गए, 50y इक्वल टू, ये माइनस करो, 0 0 और ये बन गया 10, 10 में से 5 गए 5, ये बचा 9, 9 में से 2 गए 7, यहाँ पे बचा 1, 1 में से 1 गए 0, कुछ नहीं। तो देखो और साइन प्लस का आएगा क्योंकि 2000 बड़ा है, उसके साथ प्लस है। तो y निकालोगे तो कैसे आएगा, 750, 50 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड। तो 0 से 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 2 कैरी, 5 5 से 25। सो y की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 15। ठीक है, अब y आ गया है आपके पास। अब आप चाहो पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, तीसरी इक्वेशन, जिसमें मर्जी हो इसकी वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो देखो पहली इक्वेशन सिंपल सी है, इसी में पुट कर देंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो मैं पहली क्वेश्चन में पुट करूंगा। पहली क्वेश्चन लिख देता हूं एक बार, x प्लस वाई इक्वल टू 25। तो x प्लस वाई अभी हमने निकाला 15 इक्वल टू 25। x 15 इधर प्लस है, उधर जाके माइनस, सो 25 माइनस 15 हो जाएगा। x निकालोगे, 5 में से 5 गए 0, 2 में से 1 गए 1। तो x आ गया आपके पास 10, y आ गया 15। तो 50 रुपीज के नोट x थे, है ना, 100 रुपीज के नोट y थे। तो आपको नंबर ऑफ नोट्स निकालने थे, जो कि हमने निकाल लिया। तो आप लिख दो कि नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स, इसको हमने x लिया था, ये कितना आ गया, 50 रुपीज के नोट्स था आपके पास,
10 थे, ठीक है। और नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स, 100 रुपए के कितने नोट्स थे, हमने वाई लिया था, ये कितना आ गया 15, ठीक है। और टोटल नोट्स 25 थे, तो देखो 10 और 15 को ऐड करोगे 25 ही आएगा, है ना। चलो, सो ये था आपका एक्सरसाइज 3.3 के सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके फिफ्थ पार्ट को करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में।